नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है, इतनी बड़ी दुनिया में हर कोई वही काम क्यों दोहराता है जो पहले से चल रहा है? क्या सच में हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं, या फिर असली बदलाव कुछ नया सोचकर, कुछ अनोखा करने से आता है? 0 to 1 एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है, नकल करने वालों की भीड़ में फंसे रहने से बेहतर है खुद का अनोखा रास्ता बनाना। इस कहानी में हम जानेंगे क्यों इनोवेशन का महत्व है, कैसे मोनोपोली बनाकर आप कंपटीशन से अलग और सक्सेसफुल बन सकते हैं, कौन से अनटैप्ड सेक्टर्स हैं जहां मैसिव ग्रोथ की संभावना है, और आखिर में टेक्नोलॉजी और विजन का सही यूज कैसे करके आप अपने स्टार्टअप को दुनिया में चमका सकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम 0 से 1 की तरफ कदम बढ़ाएंगे और समझेंगे भारत और पूरी दुनिया में आने वाले नए बिजनेस के सीक्रेट्स। चलिए शुरू करते हैं। जब सोच बनी सबसे बड़ी ताकत। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक युवा रहता था। राहुल भी हर किसी की तरह पढ़ाई करके अच्छा नौकरी पाने का सपना देखता था। उसने देखा कि उसके आसपास हर कोई वही काम कर रहा था जो पहले से चल रहा था, यानी सिर्फ कॉपी पेस्ट मॉडल। अगर अन्ना ने यह बिजनेस शुरू किया तो मैं भी वही करूंगा। ऐसे सोचते सोचते राहुल भी अपने जीवन को चलती गाड़ी की तरह आगे बढ़ा रहा था। लेकिन एक दिन राहुल की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिनका नाम था श्रीनिवासर। वे एक अनुभवी उद्यमी थे। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, अगर तुम सिर्फ दूसरों की नकल करके चलोगे तो जीवन हमेशा वही दोहराएगा जो पहले से हो चुका है। पर असली बदलाव वही करते हैं जो 0 से 1 की सोच रखते हैं। राहुल के मन में ज्वाला सी जलने लगी। 0 से 1 का मतलब क्या है, उसने पूछा। श्रीनिवासर मुस्कुराए और समझाया, जब तुम कुछ नया सोचते हो, कुछ ऐसा करते हो जो पहले दुनिया में नहीं था, तभी तुम 0 से 1 की ओर कदम बढ़ाते हो। कॉपी पेस्ट मॉडल सिर्फ 2 से 3 बनाता है, लेकिन ओरिजिनल आइडिया तुम्हें एक अनोखी पहचान देता है। यही इनोवेशन की ताकत है। राहुल ने फिर सोचा, अगर मैं भी कुछ नया करूं तो क्यों ना अपने देश की समस्याओं का समाधान ढूंढूं। उसने भारत के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या पर ध्यान दिया। वहां के किसान अक्सर अंधेरे में परेशान रहते थे। राहुल ने एक सस्ती और सोलर पावर आधारित लाइटिंग सिस्टम बनाने का आइडिया लिया। कोई ऐसा सिस्टम जो ना सिर्फ सस्ता हो बल्कि आसानी से लग सके। धीरे धीरे राहुल ने मेहनत की, असफलताओं से गुजरा, पर हार नहीं मानी, और एक दिन उसका ओरिजिनल आइडिया कामयाब हो गया। वो सोलर लाइटिंग सिस्टम न केवल छोटे गांवों में चमक बिखेरने लगा बल्कि लाखों लोगों के जीवन को रोशन कर दिया। कहानी का सबसे बड़ा सबक, आज भारत में हजारों लोग कॉपी पेस्ट मॉडल में उलझे हैं, लेकिन जो लोग 0 to 1 की सोच अपनाते हैं वही बदलाव की कहानी लिखते हैं। इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नई सोच, नई राह और नए समाधान खोजना है। और इसी सोच से असली बड़ी सफलता मिलती है। याद रखिए, जहां भीड़ पीछे चलती है वहां कुछ नया सोचकर आगे बढ़ना ही 0 to 1 की राह है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ओरिजिनल आइडिया से दुनिया बदलने की प्रेरणा लें। मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन, भीड़ में खोने की बजाय अपना रास्ता बनाना। एक बार की बात है, दिल्ली के एक छोटे से मार्केट में 2 मित्र अजय और विक्रम अपने अपने छोटे व्यवसाय चला रहे थे। अजय का काम था मोबाइल के केस बनाना और विक्रम का काम था मोबाइल चार्जर बेचना। दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर दिन उनकी कमाई वही पुरानी बनी रहती थी। हर बार उन्हें नए ग्राहकों के लिए मार्केट में खुद को कम करना पड़ता था। अजय ने विक्रम से कहा, यार,
हम तो बस अपने प्रतिस्पर्धी से भी सस्ता सामान बेचते जा रहे हैं, पर कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। विक्रम ने भी दुखी होकर जवाब दिया, सही कह रहा है भाई, कंपटीशन में फंसे रहने से तो हम बस एक दूसरे को काट रहे हैं। आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। इसी दौरान अजय की मुलाकात एक बिजनेस एक्सपर्ट श्री राघव से हुई। राघव ने समझाया, बेटा, असली सफलता कंपटीशन में नहीं, मोनोपोली में छुपी है। जब तुम कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो जो पूरे मार्केट में सिर्फ तुम्हारे पास हो, तो तुम मोनोपोली बना लेते हो, क्योंकि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएंगे। अजय ने सवाल किया, पर ऐसा कैसे करे सर? भारत जैसे देश में तो हर जगह कंपटीशन है। राघव मुस्कुराए और बोले, इंडिया में भी आज अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। बस जरूरी है गहराई से सोचने की और अपनी स्पेशल स्किल या यूनिक आइडिया को पहचानने की। जैसे अगर तुम केवल मोबाइल केस नहीं बनाओ, बल्कि स्मार्ट केस बनाओ जो बैकअप चार्जर की तरह काम करे, तो वही मोनोपोली होगी। या फिर विक्रम, अगर तुम चार्जर नहीं बनाओ, बल्कि पोर्टेबल सोलर चार्जर बनाओ जिसे हर गांव में बिना बिजली के भी इस्तेमाल कर सके, तो वो तुम्हारा अनबीटेबल मोनोपोली बन जाएगा। अजय और विक्रम ने सोचने के बाद अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किया। अजय ने स्मार्ट मल्टीफंक्शनल मोबाइल केस बनाना शुरू किया। विक्रम ने पोर्टेबल सोलर चार्जर का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ा और अब उनके पास ना सिर्फ ज्यादा ग्राहक थे, बल्कि उनकी पहचान पूरे शहर में हो गई। लोग कंपटीशन की बजाय उनकी यूनिक प्रोडक्ट के लिए उनसे खरीदने लगे। सबसे बड़ा सबक, कंपटीशन में फंसे रहने से केवल सर्वाइवल होता है, पर मोनोपोली बनाकर अपने बिजनेस को यूनिक बनाना उसे ग्रोथ और सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाता है। भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों हैं जहां यूनिक आइडिया से मोनोपोली बनाई जा सकती है। बस जरूरत है नए सोचने की, पुराने रास्तों से हटकर अपनी खुद की पहचान बनाने की। याद रखिए, जो भीड़ में खोकर दो दो कदम पीछे हटता है, वही 0 से 1 का अंतर नहीं समझ पाता। जो अपनी अनोखी राह खुद बनाता है, वही मोनोपोली बनकर अपने व्यवसाय को आगे ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी समझ सकें। कॉपी पेस्ट नहीं, ओरिजिनल आइडिया से मोनोपोली बनाओ और बड़े सपने पूरे करो। भविष्य के लिए यूनिक आइडिया कैसे खोजें और टेक्नोलॉजी से बिजनेस बनाएं। राहुल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो समझ चुका था कि 0 से 1 की सोच अपनाना कितना जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल उसके मन में बार बार उठता था, भविष्य के लिए ऐसा यूनिक आइडिया कैसे ढूंढूं जिससे मैं कुछ नया बना सकूं। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त साक्षी से बात की, जो एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में काम करती थी। साक्षी ने उसे कहा, राहुल, भविष्य में बिजनेस की दिशा टेक्नोलॉजी में ही है, पर ध्यान रखना, हर नया आइडिया इनोवेशन पर आधारित होना चाहिए, न कि सिंपल कॉपी पेस्ट पर। इंडिया जैसे देश में अनटैप्ड सेक्टर्स की कोई कमी नहीं। साक्षी ने आगे समझाया, भारत में अभी बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें नया काम करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, जैसे एग्रीटेक, कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एड्यूटेक, सस्ते और आसान डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म, हेल्थ टेक, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सॉल्यूशंस फॉर रूरल एरियाज, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक, अफोर्डेबल क्लीन वाटर सॉल्यूशंस। राहुल की आंखें चमक उठीं। उसने समझा कि केवल वही सफल होगा जो गहराई से सोचकर फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन बनाएगा। आज नहीं तो कल ये सेक्टर्स एक्सप्लोसिव ग्रोथ करेंगे और सबसे आगे वही रहेगा जिसने अभी से कदम रखा। राहुल ने मन ही मन ठाना। उसने रिसर्च करना शुरू किया, अपने देश के गांव, छोटे कस्बों की समस्या को करीब से देखा। किसान पानी की कमी से परेशान, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही, बिजली नहीं होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर। राहुल ने एक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया लिया जो किसानों को सस्ती और स्मार्ट कृषि सलाह दे सके रिमोटली। सॉइल सेंसर्स, वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, सब कुछ मोबाइल ऐप पर। धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ। भारत के कई गांवों में इसका टेस्टिंग भी शुरू हुआ। लोगों ने इसे बहुत सराहा और छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। राहुल समझ गया, फ्यूचर के लिए यूनिक आइडिया वही बनता है
जो प्रॉब्लम को गहराई से समझकर टेक्नोलॉजी से हल किया जाए। जितना अनटैप्ड सेक्टर है, उतना ही ग्रोथ का अवसर भी छुपा है। सबसे बड़ा सबक, इंडिया में लाखों अनटैप्ड सेक्टर मौजूद है, पर ध्यान केवल ट्रेंड को फॉलो करने में नहीं, बल्कि समाज की असली प्रॉब्लम्स पर फोकस करके नए सॉल्यूशंस निकालने में लगाना चाहिए। तभी आप 0 to 1 की दिशा में बढ़ पाओगे। याद रखिए, ओरिजिनल आइडिया की ताकत ही बिजनेस की असली ग्रोथ है। जहां हर कोई कॉपी करता है, वही राहुल ने यूनिक थिंकिंग से कदम बढ़ाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर कोई समझे फ्यूचर का सीक्रेट है अनटैप्ड सेक्टर प्लस यूनिक आइडिया प्लस टेक्नोलॉजी। फाउंडर का विजन और परसिस्टेंस, सपनों का विश्वास ही सफलता की चाबी है। राहुल का स्टार्टअप अब धीरे धीरे चलने लगा था, परंतु हर दिन नई मुश्किलें खड़ी हो रही थी। इन्वेस्टर से मिलने पर लोग कहने लगे, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन भारत जैसे देश में इतना बड़ा बदलाव लाना आसान नहीं। बहुत कोशिश करो, पर ऐसा यूनिक आइडिया फेल भी हो सकता है। राहुल के मन में भी संदेह उठने लगा। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए? पर तभी उसे याद आया पीटर थील का एक अनमोल लेसन, डोंट फियर टू फेल। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। वो लोग सफल होते हैं जो फेल होने से डरते नहीं। राहुल ने मन ही मन ठाना, अगर मैं फेल हो गया तो कम से कम कोशिश तो की होगी। मुझे अपने विजन पर विश्वास रखना है। उसने हर एक फीडबैक को ध्यान से सुना, हर छोटी गलती को समझा और परसिस्टेंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारते गया। उसके संघर्ष की कहानी आगे बढ़ती गई। हर बार गिरकर उठता गया, हर बार नए तरीके से प्रॉब्लम को हल करता गया। कुछ सालों बाद राहुल का प्लेटफॉर्म भारत के हजारों किसानों के लिए मसीहा बन गया। अब किसान मोबाइल ऐप के जरिए अपने खेत की सही जानकारी पा रहे थे। उनकी फसलें बेहतर हो रही थी, उनकी आमदनी बढ़ रही थी। भारत के छोटे छोटे गांव में राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई। एक छोटे से आइडिया से शुरू होकर अगर विजन और परसिस्टेंस हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सबसे बड़ा सबक, फाउंडर का विजन केवल आइडिया नहीं, बल्कि उसका गहरा विश्वास होता है। अपने सपनों पर विश्वास करो। फॉलिंग डाउन इजंट फेलियर अनलेस यू रिफ्यूज टू स्टैंड अप अगेन। याद रखिए, पीटर थील ने खुद यह सिखाया, जो फेल होने से डरते हैं वो कभी 0 से 1 की राह नहीं बना सकते। जो विजन रखते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, वही भविष्य के इनोवेटर बनते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझें। सपने देखो, विजन बनाओ और परसिस्टेंस से दुनिया बदल दो। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, 1 से 100 कैसे बढ़े। राहुल का स्टार्टअप अब एक छोटी सी डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका था, परंतु असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। कैसे इस छोटे से आइडिया को बड़े स्तर पर फैलाया जाए? राहुल सोचने लगा, अगर सिर्फ मेरे गांव के किसान ही इसका इस्तेमाल करें तो काफी लोग मदद तो होगी, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तभी उसकी मुलाकात हुई श्री राघव सर से, जो एक सफल एंटरप्रेन्योर थे। राघव सर ने समझाया, स्टार्टअप का सीक्रेट सिर्फ 1 से 10 तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि 1 से 100 तक स्केल करने का सही तरीका सीखना है। जिस तरह एक बीज को सही तरीके से उगाकर बड़ा पेड़ बनाते हैं, वैसे ही अपने बिजनेस को धीरे धीरे स्केल करना होता है। और स्केलिंग का सबसे सही तरीका है सिस्टम्स बनाना, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना और अपने कोर प्रोडक्ट पर फोकस करना। राघव सर ने प्रैक्टिकल तरीके भी बताए। एक, पहले छोटे मार्केट में टेस्ट करो। छोटे गांवों में जाकर राहुल ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करवाया, फीडबैक लिया और उसे सुधारते गए। 2, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम भी बिल्ड किया। कस्टमर केयर, इजी यूजर इंटरफेस और अफोर्डेबल प्राइसिंग। 3, रिपीटेबल प्रोसेस तैयार करो। हर किसान के लिए एक आसान तरीका बनाया, ताकि वो खुद से ऐप में लॉगिन करके खेती से जुड़ी सलाह ले सके। बिना राहुल की मदद के भी लोग खुद से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे। 4, एक्सपांशन प्लान बनाओ। धीरे धीरे गांव से छोटे शहर तक विस्तार किया। अब राहुल का प्लान था पूरे भारत के किसान तक पहुंचना। राहुल समझ गया, स्मॉल स्टार्टअप्स तभी सक्सेसफुल बनते हैं जब वे सही सिस्टम के साथ बड़े पैमाने पर काम करें। विजन से काम शुरू करो, प्रोसेस से उसे स्केल करो
और परसिस्टेंस से उसे बढ़ाओ। कुछ सालों में राहुल का स्टार्टअप पूरे भारत में फैल गया। अब लाखों किसान उसका ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। भारत के छोटे से स्टार्टअप ने बड़े उद्योगपतियों को भी चौंका दिया। उसके सक्सेस का सीक्रेट था सही प्लानिंग प्लस सही एग्जीक्यूशन प्लस स्केलेबल सिस्टम। सबसे बड़ा सबक, 1 से 100 तक बढ़ने के लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती। बस प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाकर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बनाओ, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो और उसे हल करो। याद रखिए, स्मॉल आइडियाज से बड़ी ग्रोथ तभी आती है जब विजन के साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स और स्केलिंग का सही तरीका अपनाया जाए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय एंटरप्रेन्योर समझ सके स्मॉल से बिग बनने का सीक्रेट है स्मार्ट सिस्टम प्लस यूनिक आइडिया प्लस ग्रोथ माइंडसेट, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस, देश बदलने की असली ताकत। राहुल का स्टार्टअप अब धीरे धीरे पूरे देश में पहचान बना चुका था, लेकिन उसे एक बड़ा सवाल हमेशा परेशान करता था। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने आइडियाज है, फिर भी भारत में क्यों प्रोग्रेस इतनी धीरे चलती है? एक दिन राहुल की मुलाकात हुई डॉक्टर अनुराधा से, जो हेल्थ टेक में काम करती थी। अनुराधा ने समझाया, राहुल, टेक्नोलॉजी का असली मकसद केवल नया गैजेट बनाना नहीं है, वो तो समाज की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। जब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होगा तभी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। अनुराधा ने एक सिंपल उदाहरण दिया। अगर एक गांव में डॉक्टर की कमी है तो टेलीमेडिसिन ऐप बनाकर दूर बैठे डॉक्टर से कंसल्टेशन करवा सकते हैं। इससे न केवल इलाज सस्ता और आसान होगा, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा प्रोग्रेस भी आएगा। राहुल ने फिर समझा कि भारत में टेक का सही यूज करने का तरीका क्या होना चाहिए। एक लोकल प्रॉब्लम्स को समझो, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो, वाटर प्यूरिफिकेशन की समस्या हो या एजुकेशन की समस्या, टेक्नोलॉजी का यूज करके हर जगह सॉल्यूशन देना होगा। 2 अफोर्डेबल सॉल्यूशंस बनाओ। हर सॉल्यूशन महंगा नहीं हो सकता। सिंपल और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम लोगों की मदद होनी चाहिए, जैसे सोलर पावर पर आधारित अफोर्डेबल लाइट सिस्टम। 3 स्केलेबल टेक तैयार करो। छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के अपने टेक प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सके, जिससे हर जगह इकोनॉमी में बदलाव आ सके। राहुल ने समझा, इनोवेशन का असली मतलब है सिंपल टेक्नोलॉजी प्लस डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स नीड्स नेशनल प्रोग्रेस। जैसे जैसे राहुल का प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया, भारत में किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बच्चों को बेहतर डिजिटल शिक्षा मिलने लगी और हेल्थ सर्विसेज का आसान एक्सेस हो गया। इनोवेशन से केवल बिजनेस नहीं बना, बल्कि देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ करने लगी। सबसे बड़ा सबक, टेक्नोलॉजी केवल फ्यूचरिस्टिक गैजेट नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का पावरफुल टूल है। इनोवेशन तभी अर्थपूर्ण बनती है जब देश और समाज की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई जाए। याद रखिए, इंडिया का फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब हम टेक्नोलॉजी का सही यूज करके देश की इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय एंटरप्रेन्योर समझ सके स्मार्ट इनोवेशन प्लस प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी देश का प्रोग्रेस, भविष्य की दिशा, अगले 10 साल में भारत का बिजनेस परिदृश्य। राहुल का स्टार्टअप अब देश भर में पहचान बना चुका था, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता था, आने वाले 10 साल में भारत में बिजनेस कैसा दिखेगा? एक दिन राहुल ने एक बिजनेस सेमिनार में भाग लिया, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बताया, भारत का भविष्य डिजिटल और इनोवेशन के साथ जुड़ा है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से अगले दशक में बिजनेस का लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाला है। सुनिए एक्सपर्ट्स की बातें। एक डिजिटल इंडिया का भविष्य, हर व्यक्ति डिजिटल सेवाओं से जुड़ने वाला है। रिमोट एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं भारत के हर कोने तक पहुंचेंगी। हर व्यक्ति स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए अपनी जरूरतें पूरी करेगा। 2 मेक इन इंडिया का असर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैसिव ग्रोथ आने वाला है। नए नए इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या, अफोर्डेबल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। 3 मैसिव ग्रोथ वाले सेक्टर्स, एग्रीटेक, कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, वाइंड एनर्जी सॉल्यूशंस, हेल्थ टेक, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, एडटेक, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर रूरल इंडिया, फिनटेक,
डिजिटल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम्स, AI ऑटोमेशन बेस्ड सर्विसेज, स्मार्ट फार्मिंग, ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज। राहुल ने ध्यान दिया इन सेक्टर्स में अभी भी बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है। जो एंटरप्रेन्योर्स अभी विजन के साथ कदम बढ़ाएंगे वे भविष्य के बिलियन डॉलर बिजनेसेस बनेंगे। राहुल ने खुद एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान बनाया। अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड कर एग्रीटेक से हेल्थ केयर तक सॉल्यूशंस प्रदान करने की योजना बनाई। डिजिटल सर्विसेज के जरिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा सबक, फ्यूचर का बिजनेस सिर्फ प्रेजेंट की कॉपी नहीं, ये एक नई सोच है। प्रॉब्लम को पहचानो, टेक से सॉल्यूशन दो और देश के हर कोने में बदलाव लाओ। याद रखिए, नेक्स्ट 10 साल में भारत का ग्रोथ सीक्रेट है डिजिटल इंक्लूजन प्लस लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लस इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझें 0 to 1 का फ्यूचर सीक्रेट है अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स प्लस स्मार्ट टेक प्लस नेशनल प्रोग्रेस। आज हमने जाना क्यों हर कोई कॉपी पेस्ट मॉडल में उलझकर सिर्फ पीछे भागता है, कैसे ओरिजिनल आइडिया से मोनोपोली बनाकर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, और आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां मैसिव ग्रोथ का रास्ता खुल रहा है। साथ ही समझा हमने विजन और परसिस्टेंस का महत्व और टेक्नोलॉजी से देश का प्रोग्रेस कैसे संभव है। याद रखिए, सक्सेस की असली चाबी है यूनिक सोच प्लस सही प्लानिंग प्लस लगातार मेहनत। जो अपने सपनों पर विश्वास रखता है वही 0 से 1 की राह बना पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने आइडिया से दुनिया बदलने की प्रेरणा लें। और हमारे चैनल द स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर दिन नई नई किताबें, मोटिवेशन और ज्ञान की कहानी आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आइए मिलकर नए विचारों की दुनिया में कदम रखें, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है 0 से 1।